हेलो एवरीवन। हम एमसीक्यूज कर रहे थे। ज्योग्राफी क्लास है आपकी 8th, लेसन है 3rd एग्रीकल्चर। क्वेश्चन है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। प्राथमिक क्रियाएं मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। मछली पालन हो गया, कृषि, खनन आदि, ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। द्वितीयक क्रियाएं हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल कॉटन से कपड़ा बन रहा है आगे, और गन्ने से चीनी बनती है। भारी निर्माण आदि, जैसे आयरन से भारी निर्माण बनते हैं। तृतीयक क्रियाएं जो है टर्शरी एक्टिविटीज जो होती हैं वो इन दो यानी प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया, उनको क्या करती हैं, सेवा प्रदान करती हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, यातायात हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है यानी एग्रीकल्चर पर आधारित है या कृषि किस प्रकार की क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है और यह शब्द किस भाषा से लिया गया है। एग्री का मतलब होता है खेत और कल्चर का मतलब होता है खेती, उस पे की जाने वाली खेती। यह शब्द लैटिन भाषा का है। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है पीसी कल्चर किस प्रकार का उत्पादन करने से है, तो पीसी जो है वो मत्स्य पालन से। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है सेरिकल्चर से क्या तात्पर्य है, तो आंसर है ए, रेशम उत्पादन से है। यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विटिकल्चर किस प्रकार की कृषि है, तो आंसर है ए, अंगूर की खेती। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक, जैविक कृषि फार्मिंग जो होती है। इस प्रकार की कृषि प्राकृतिक, कुदरती या नेचुरल फॉर्म में होती है। इसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें जैविक खाद उत्पादन में लाई जाती है, मतलब खाद भी नेचुरल होती है, पीड़कनाशी भी नेचुरल होते हैं। जैसे नीम के पत्ते उबाल के जो पानी बना दिया जाता है, या फिर हल्दी का पानी डाल दिया जाता है उसके साथ कुछ और जो कि मतलब नेचुरल हो, उसमें मिला के फिर खेतों में डाल दिया जाता है। तो ये नेचुरल है पेड़कनाशी। इसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता, यानी कि आगे कोई और ब्रीड नहीं बनाई जाती। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, नई ब्रीड आई है फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की नई ब्रीड आई है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं, आजकल बोला जाता है कि ये नई ब्रीड है, ये पुराना नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ओरिजिनल ही रखा जाता है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता उसमें। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है निर्वाह कृषि सब्सटेंस फार्मिंग और वाणिज्य कृषि कमर्शियल फार्मिंग में क्या अंतर है। निर्वाह कृषि जो होती है परिवार के लिए होती है ताकि गुजारा चल सके, लेकिन वाणिज्य कृषि में ऐसा नहीं होता। वो बेचा जाता है, बाजार में बेचा जाता है, बड़े मुनाफा लिया जाता है उससे। निर्वाह कृषि में साधारण औजार होते हैं और परिवार जो है वो खुद ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वाणिज्य कृषि में ऐसा नहीं होते, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उच्च कोटि के औजार इसमें यूज किए जाते हैं। निर्वाह कृषि के जो भाग है इसमें है गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। इसके भी दो भाग हैं, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचरण। वाणिज्यिक कृषि में भाग हैं मिश्रित कृषि होती है, रोपण कृषि होती है और वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है। अगला क्वेश्चन है गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। ये छोटे क्षेत्र में किसान अपने औजार या परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसमें लगे हुए होते हैं, अपने परिवार के पेट पालने के लिए ही होता है ये। एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाई जा सकती है। चावल, गेहूं, मक्का आदि मुख्य फसलें हैं। ये मुख्यतः कहाँ बोई जाती हैं, दक्षिणी, दक्षिण पूर्व, पूर्वी एशिया जैसे मानसूनी क्षेत्र में ये बोए जाते हैं। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है आदिम निर्वाह कृषि यानी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर किस प्रकार की कृषि। इस प्रकार की कृषि में पूर्वजों की तरह स्थानांतरित कृषि, वृक्षों, झाड़ियों और छोटे पेड़ पौधों को काटकर जलाया जाता है, फिर उस स्थान को क्या किया जाता है, कृषि योग्य भूमि बना दी जाती है। तो मुख्यतः कहाँ होती है, अफ्रीका में, भारत में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, अमेजन बेसिन आदि में। प्रमुख फसलें कौन सी है, रतालो हो गया, कसावा हो गया, मक्का हो गया आदि हो गया, ठीक है। आंसर है डी। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी के मैं आने वाले वीडियो में पूरा करवा दूंगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।